बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे आज उनमें ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कौन से नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, 3 पर कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 4 पर कौन से नंबर, 5 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे। इन नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे, किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड किए बगैर हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन नंबर जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है और ये नंबर 4 पे डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज हमसे पूछी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 2, 3 एंड 4। ये नंबर्स लिखे हुए 10, इनमें से बताना है कि 2 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। अब 2 की पहचान सिंपल सी है, मैंने लास्ट वक्त में भी आपको बताया, इससे पहले भी बताया कि जितने भी इवन नंबर है सारे के सारे 2 पर कंप्लीट डिवाइड होते हैं। अब इसमें से सारे के सारे इवन नंबर्स जो हैं वो हम लिख लेंगे। अब इवन नंबर कौन सा है, 312 है, इवन नंबर है, आइडेंटिफिकेशन हमें मालूम है। किसी भी नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8, 10 आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है और वो तमाम के तमाम इवन नंबर्स 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। 312, 412, 810, 724, 1318, 8716, 2796, 91,324, 45,678। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो जितने भी इवन नंबर्स थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, पहचान मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो है नंबर डिवाइजेबल बाय 3। जो गिवन नंबर है उनमें जितने डिजिट्स हैं उनके डिजिट्स को आपस में ऐड करने, उनके डिजिट्स का सम लेना। अगर वो 3 के टेबल की वैल्यू बनती है, मतलब 3 का मल्टीपल बन जाती है, तो इट्स मीन वो वैल्यू 3 के टेबल में आएगी। अब देख लेते हैं, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6। 3 के टेबल में 6 आता है तो 312 क्या हुआ, 3 के टेबल में आएगा 3, इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे। 412 इनके डिजिट्स को आपस में ऐड करें तो 3 के टेबल की वैल्यू नहीं बनती। पार्ट 3 810, इनके डिजिट्स 3 है, तीनों को आपस में ऐड करें, देखिए क्या नंबर बनता है। 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, तो 3 के टेबल में 9 आता है, मल्टीपल है 9 का, तो इट्स मीन 3 जो है इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। 724, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 30, 3 के टेबल में नहीं आता, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 7 ऐड करेंगे 11, 11 में 1 ऐड करेंगे 12, 3 के टेबल में ये वैल्यू भी आएगी 3170। 1380 डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे। अगर 3 के टेबल की वैल्यू बनती है, 3 का मल्टीपल बनती है, इट्स मीन 3 इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे। 1 में 3 ऐड किया 4, 1 ऐड किया 5, 5 में 8 ऐड किया 30, 3 के टेबल में ये वैल्यू नहीं आती। पार्ट 7 8 में 7 ऐड किया 15, 15 में 1 ऐड किया 16, 16 में 6 ऐड किया 22, 3 के टेबल में नहीं आता। 2 में 7 ऐड किया 9, 9 में 9 ऐड किया 18, 18 में 6 ऐड किया 24, 3 के टेबल में 24 आता है, इट्स मीन 2796 को 3 कंप्लीट डिवाइड कर देगा। इसी तरह पार्ट 9 है, पार्ट 9 में 91,324 है, तमाम डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेंगे। 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 3 के टेबल की वैल्यू नहीं बनती। पार्ट 10 आ गया हमारे पास। पार्ट 10 में हमारे पास 45,678 है, तमाम डिजिट्स को आपस में ऐड कर देंगे। अगर 3 के टेबल की वैल्यू बनती है तो ठीक है, नहीं तो ये वैल्यू 3 पे डिवाइड नहीं होगी। 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 में 6 ऐड करेंगे 15, 15 में 7 ऐड करेंगे 22, 22 में 8 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 के टेबल में ये वैल्यू आ जाएगी 45,678।
अब नंबर डिवाइजेबल बाय 4 क्या होगा, जिस नंबर के आखिरी दो डिजिट, लास्ट दो डिजिट जो है 2 पे 4 पे डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो नंबर पूरा का पूरा 4 पर डिवाइड हो जाएगा। पहला नंबर 312 है, आखिरी दो डिजिट 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। दूसरा 412 है, आखिरी दो डिजिट 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 810 नहीं होगा। 724 लास्ट दो डिजिट जो है 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या लिख लेंगे 724 भी लिख लेंगे। इसके बाद है 31,171। याद रखिएगा इवन नंबर कभी भी ऑड नंबर को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। ऑड नंबर आ गए तो इसको हम छोड़ देंगे। 3 के टेबल में लास्ट में दो डिजिट 18 में नहीं आते, 4 के टेबल में इसको भी नहीं लिखेंगे। 64 के टेबल में आता है तो 8716 भी हम लिख देंगे। इसी तरह 96 आखिरी दो डिजिट 4 के टेबल में आते हैं तो ये भी लिख देंगे। 2796 लास्ट डिजिट 24 है 4 के टेबल में आते हैं तो ये भी लिख देंगे। 91,324 लास्ट टू डिजिट 4 के टेबल में नहीं आते तो लिहाजा इसको हम नहीं लिखेंगे। 4 लास्ट टू डिजिट्स को डिवाइड नहीं करना। तो ये बारी बारी इन नंबर्स को मैंने लिख दिया। जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं वो भी लिख दिए, इनमें से जो नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं वो भी लिख दिए, जो नंबर 4 पे डिवाइड होते हैं वो भी लिख दिया। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसमें बहुत से नंबर ऐसे जो 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 4 के टेबल में भी कॉमनली डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, क्या है, विच ऑफ these numbers are divisible by 5 and 6। अब 5 के टेबल में कैसे हमें पता चलेगा कि गिवन नंबर 5 पे डिवाइड होता है या नहीं। याद रखिए किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट जो है अगर वो 0 या 5 होगा वो नंबर 5 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब इनमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम देखेंगे कि किस किस नंबर के आखिर में 0 और 5 मौजूद है। 780 लास्ट डिजिट 0 है, 5 के टेबल में डेफिनेटली डिवाइड होगा। पार्ट 2 लास्ट डिजिट 5 है तो ये भी 5 के टेबल में डिवाइड होगा। इसी तरह 3 और 4 ये डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि इनके लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है। पार्ट 5 पे आ जाते हैं। 7690 मैंने आपको बताया 5 के टेबल में डिवाइड होने वाले नंबर की पहचान क्या है कि उस नंबर के आखिर में या 0 होगा या 5 होगा। तो 7690 भी 5 के टेबल पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके आखिर में भी 0 मौजूद है। नंबर डिवाइजेबल बाय 6। अब इनमें क्या पहचान है कि गिवन नंबर 6 पर डिवाइड होगा। इसकी पहचान सिंपल सी है, इवन नंबर हो और 3 के टेबल पे डिवाइड हो। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया 3 के टेबल के आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो जो है नंबर जितने भी गिवन नंबर हैं उनके डिजिट का आपस में सम कर लें। अगर वो 3 का मल्टीपल बनता है 3 के टेबल में आ गया तो नंबर 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो इसमें सिर्फ इवन नंबर पहले हम चूज कर लेंगे। कितने इवन नंबर है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इन इवन नंबर्स को हम देखेंगे कि 3 के टेबल में अगर आ रहे हैं तो इसमें ये नंबर 6 के टेबल में भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। नंबर 1 है 780 इवन नंबर है। अब इन नंबर्स के डिजिट का सम कर लेते हैं। 7 में 8 ऐड करेंगे 15, 15 में 0 ऐड करेंगे 15। 780 क्या बना, इवन नंबर बना। ये किस पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 6 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इवन नंबर भी है और 3 के टेबल में भी ये आ रहा है। पार्ट 2 915 है, इवन नंबर नहीं याद है, इसको हम देखेंगे। पार्ट 3 पे आ जाएंगे 4122। जितने डिजिट्स हैं इनका हम सम कर देंगे। अगर 3 के टेबल की वैल्यू बनता है 3 का मल्टीपल बनता है तो हम ये लिखेंगे। 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे, 9। 4102 भी 122 भी 3 के टेबल पे 6 के टेबल पे कंप्लीट डिवाइड होगा इवन नंबर और 3 के टेबल की वैल्यू बनेगी। पार्ट 4 पे आ जाएंगे। 3 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे, 9। 3 के टेबल का मल्टीपल भी बन रहा है और इवन नंबर भी है तो इसकी ये 6 के टेबल पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। पार्ट 5 7690 7 में 6 ऐड करेंगे 13
13 में 9 ऐड करेंगे 22, 3 के टेबल में नहीं आता तो क्या हुआ, ये नंबर भी हम नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या स्टडी कर दिया, जो नंबर 5 पे डिवाइड होते थे वो हमने इनमें से लिख लिए, और जो नंबर 6 पे डिवाइड होते थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। पहचान क्या थी 5 की, किसी भी नंबर के एंड में आखिरी डिजिट उसका 5 हो या 0 हो, वो नंबर कंप्लीटली 5 पे डिवाइड होता है, उसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं। और नंबर जो 6 पे डिवाइड होते हैं उनकी पहचान क्या थी, इवन नंबर हो तो ये नंबर 6 पर डिवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइजेबल बाय 8 एंड y। ये कुछ नंबर्स लिखे हुए 10 के करीब, इसमें से ये बताना है कि कौन से नंबर 8 पर डिवाइड होते हैं और क्यों। पहले तो पहचान देख लें कि 8 पे डिवाइड होने वाले नंबर्स की पहचान है, किसी भी वैल्यू के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 पर डिवाइड हो जाए तो नंबर पूरा का पूरा 8 पर डिवाइड हो जाता है। y का रीजन क्या होगा, यहाँ पे जितने भी नंबर हम लिखेंगे उसका रीजन हम आखिर में ये लिख देंगे कि these numbers are divisible by its last 3 digit divisible by 8, so this reason these complete number is divided by 8। अब 624 इसके अंदर है 3 डिजिट तो हम देख लेते हैं, 624 8 पे डिवाइड होता है कंप्लीटली या नहीं। 8 7 56, 56 एक जो बच गया 8 को 4 के साथ, 8 7 56, 6 बच गया, 6 को 4 के साथ लिख देंगे 64, ये नंबर 8 में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 624, क्योंकि इससे तमाम के तमाम डिजिट 8 पर डिवाइड हो रहे हैं। पार्ट 2 8 पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके क्लास 3 डिजिट 8 पर डिवाइड नहीं हो रहे। पार्ट 3 8 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, हम रिमाइंडर होगा 6 के साथ लगेगा 60, 8 2 जा 16, 7896 ये 8 पर डिवाइड हो जाएगा। 4500 देख लेंगे, 8 5 जा 40, 5 बचेगा 0 के साथ लग जाएगा 50, 8 6 जा 48, 2 बचेगा 0 के साथ, ये नंबर 8 पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। पार्ट 5 पे आ जाते हैं, 4500 पर लास्ट 3 डिजिट इसके लिखेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 पे डिवाइड होते हैं तो इसमें ये नंबर 8 पर डिवाइड हो जाएगा। 8 6 जा 48, 3 रिमाइंडर होगा 2 के साथ लगेगा 32, 8 4 जा 32, इसके लास्ट 3 डिजिट 8 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, इसमें ये नंबर 8 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब याद रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि और नंबर कभी भी इवन नंबर के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 8 में नहीं आएगा, ये नंबर भी 8 में नहीं आएगा। पार्ट 8 832, 8 1 जा 8, नेक्स्ट वैल्यू 0 है, 0 लगाएंगे, 3 को 2 के साथ अटैच कर देंगे 32, 8 4 जा 32, ये नंबर भी कंप्लीट इसके लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड होते हैं, ये नंबर भी 8 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। नंबर 9 9944, 8 1 जा 8, 1 बचा 4 के साथ लगा, 8 1 जा 8, 6 बचा 4 के साथ लगा 64, 8 8 जा 64, ये नंबर 8 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वैल्यू भी इसके लास्ट 3 डिजिट 8 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, 8488। अब इसमें आखिरी में यही बात पूछी थी y, क्यों ये नंबर 8 पर डिवाइड होते हैं, 848, क्यों 8 पर ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होते हैं। रीजन इसकी ये बनती है कि किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 पर डिवाइड हो जाए तो वो नंबर कंप्लीटली 8 पर डिवाइड हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 9 एंड 10। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन करते हैं, नंबर डिवाइजेबल बाय 9, इनमें से जो नंबर 9 पे डिवाइड होंगे वो लिखने हैं और जो नंबर 10 पे डिवाइड होंगे वो लिखने हैं। 10 के नंबर की पहचान सिंपल सी है, किसी भी नंबर के आखिर में अगर 0 आ जाए तो नंबर 10 पर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और 9 के टेबल की पहचान क्या है, जो नंबर है उसके डिजिट्स को आपस में ऐड कर दें, अगर वो 9 का मल्टीपल बन जाता है, 9 के टेबल की वैल्यू बन जाता है, तो 9 के टेबल में वो नंबर आएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।